तो गाइस थोड़ी देर रेस्ट के बाद एक दफा फिर से अपने सफर का हमने कर दिया है आगाज। और इस हिस्से में जनाब हाईवे के बिल्कुल साथ खुंजराब रिवर के बिल्कुल साथ यहां पर आपको बर्फ भी नजर आ रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपना सफर जारी रखेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा और इस शाहराह के दोनों अतराफ बर्फ पड़ी नजर आएगी। अच्छा जी, इस नज़ारे से बिल्कुल यहाँ की मौसमी सूरत हाल को समझना आसान है। माशाअल्लाह, सामने इस पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है और कदम ब कदम हम इस पहाड़ी सिलसिले के बिल्कुल करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। कुछ हिस्से नजर आए जहां पर इस शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा है। अच्छा जी, मुख्तलिफ मकासद के बारे में इस सफर के हवाले से बात कर रहे हैं और एक मकसद और मैं शेयर करना चाहूंगा कि इस सफर के बाद हमारी सेंस ऑफ ज्योग्राफी में खासा इजाफा हुआ। वो कैसे कि जब हम कराची से चलें तो कराची में हमारी रिहाइश है और कराची का माहौल बड़ा शहर होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसे जैसे हम अपना सफर जारी रखते थे मुख्तलिफ एरिया की ज्योग्राफिकल वैल्यू का हमें अंदाजा होने लगा। जैसे कराची से बिल्कुल करीब है हब सिटी और हब सिटी को बिल्कुल जनाब कराची से करीब होने का एडवांटेज हासिल है। यही वजह है कि हब सिटी में भी आपको इंडस्ट्रियल जोन्स दिखते हैं। इवन कराची से भी लोग बरसरे रोजगार हैं हब सिटी के इंडस्ट्रियल जोन में। और फिर आगे से आगे विंदर ओथल बेला वट तक नज़ारे बिल्कुल चेंज, मुख्तलिफ काश्त का इलाका, पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके पर मुश्तमिल। सोराब, कल्लात और मस्तूंग मुख्तलिफ फलों के हवाले से बेहद मशहूर। और बलूचिस्तान के ये वो इलाके जिनका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। कोयटा की एक अपनी पहचान, खानूज़ई, मुस्लिम बाग, कान में तरजई, किला सैफुल्ला जोब की एक अपनी पहचान, धनासर का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, दरजिंदा दराबन बहुत ही जबरदस्त जरखेज इलाका, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत,
करक के इलाके, कोहाट, पिशावर का एक खूबसूरत, केपीके का एक ट्रेडिशनल सिटी कहना ज्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह सफर करते हुए मुख्तलिफ रीजन से जब हम आए तो हमारी सेंस ऑफ ज्योग्राफी में बड़ा इजाफा हुआ। हमें तमाम इलाके की ज्योग्राफी को करीब से देखने का मौका मिला, मुशाहिदा करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और इस सफर के दौरान इस मकाम पर भी जब हम मौजूद हैं, गिलगित और हुंजा के ये खूबसूरत इलाके, यहां की भी एक अलग ही ज्योग्राफिकल वैल्यू मौजूद है। अभी भी जनाब सफर करते हुए आप देख सकते हैं मुकम्मल चढ़ाई पर मुश्तमिल। तो इस तरह जनाब मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से उस इलाके की पहचान, उस इलाके की वजह शोहरत को समझने का मौका मिला। और ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना अपने इस सफर के दौरान सच में बहुत ही जबरदस्त हमारा ये एक्सपोजर रहा। इस 5.5 महीने के ऑलमोस्ट इस 5.5 महीने के सफर के दौरान हमने एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जनाब मोहतरमा को देखकर ये बात मुझे ये पॉइंट याद आया कि हमने अपनी लिमिट को पुश किया, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। आप समझ सकते हैं कराची में कयाम के दौरान हम रोजाना 2 किलोमीटर भी शायद नहीं चलते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पैदल सफर के दौरान अपनी पैदल चलने की कैपेसिटी को हमने बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज को और ज्यादा अगर बेहतर तौर पे समझा जाए तो मैं यही समझ पाया हूं कि किसी भी स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसकी लिमिट में इजाफा कर सकते हैं। इस पैदल चलने की स्किल को में अभी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है, हमारी लिमिट बढ़ चुकी है और हम इस बात पर बिल्कुल एग्री करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों में अगर हमारे लिए हज के हवाले से सहूलतें मिल जाती हैं तो इंशाअल्लाह ताला 4,500 किलोमीटर से जायद का ये हज का सफ़र हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमें यकीन है इस चीज़ पर। आप सोचें अगर हम हज पर निकलेंगे तो कराची से बलोचिस्तान के एरिया से होते हुए, ईरान के मुख्तलिफ एरिया से होते हुए, इराक, कुवैत और जनाब फिर सऊदिया, ये टोटल सफ़र हमारा 10 महीनों पर मुश्तमिल होगा। और इस पूरे सफ़र में जो कवरेज हम देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे वो सच में बहुत ही मेरे लिए इंशाअल्लाह ताला यूनिक है। किसी भी कामयाबी का दारोमदार सबसे पहले आप जो टास्क तय करते हैं अपने जहन में, सबसे पहले उस चीज की सोच आपके जहन में आती है। अगर किसी चीज की सोच आपके जहन में आ रही है तो यकीन जाने आप वो काम कर पाएंगे। पहले आपको सोचना पड़ेगा। सोचना उस कामयाबी की पहली सीढ़ी है।
ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। इस सफर के दौरान आपने देखा कि आज अपने ड्रीम को चेस करने के लिए हम किसी हद तक भी गुजर जाने के लिए तैयार हो गए। इतना तवील फासला हमने तय किया जो करीब करीब बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। इस इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की शफकत, आप लोगों की रहनुमाई, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के खुलूस से, आप लोगों की मेहमान नवाजी से, इन लोगों की का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे सफ़र के दौरान बड़ी आसानियां पैदा की। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है। मोहतरमा इस वक्त थोड़ा पीछे रह गई हैं, बल्कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हैं। जनाब बिलीव करें, मैंने आज तक इस 5.5 महीने में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि आज ये थोड़ा ज़्यादा थक रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात जानता हूँ कि ये हिम्मत नहीं हारेंगी, क्योंकि मैं इनके साथ मौजूद हूँ। पानी पी रही हैं और ये इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगी। अच्छा जी, एरिया क्लियर है। मैं थोड़ा फासले पर बातें करते करते आ गया, कोई इशू नहीं। कोशिश मैं करूँगा, पीछे ये रह जा रही हैं, इनके साथ साथ चलूँ। असल में बातें करने के दौरान मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के, आमतौर पर आपने देखा होगा कि सफ़र के दौरान पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि ये साथ चल रही हैं या कितना पीछे रह गई हैं, कितना फासला हमारा गैप बन गया है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह एरिया क्लियर है, नज़र उन पर मेरी मौजूद है। फिर से इन्होंने चलना शुरू कर दिया। हिम्मत ये नहीं हारेंगी, मैं जानता हूं इस बात को, बिल्कुल भी नहीं हारेंगी। मुझे इस चीज़ का इन पर भरोसा था। जब हम कराची से निकले थे और अपनी खामियों को दूर करके निकले थे, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था इस चीज़ का कि ये अब बिल्कुल ट्रेंड है, ये चल पाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सफ़र के इस आखिरी मरहले में ये बड़ी ज़बरदस्त चढ़ाई चढ़ते हुए आ रही हैं और इनकी हिम्मत है। इतना आसान टारगेट नहीं था, ये टारगेट सच में बहुत मुश्किल था। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में अब हम आ चुके हैं। थोड़ा सा फासला आज के सफ़र का हमारा रह गया, जिसे कंप्लीट करने की बिल्कुल जनाब कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में हम अपनी मंजिल तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच पाएंगे। नेटको की एक खूबसूरत बस और माशाअल्लाह ज़बरदस्त, बड़ी तेज़ी से गुजर गई। अब मोहतरमा ऑलमोस्ट करीब आ चुकी हैं। सफ़र को जनाब जारी रखते हैं, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये इलाका, बिल्कुल यूनिक सच में। और इस हिस्से में आप देखें काफ़ी सारी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। मौसम इसी वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा है। आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले, सब पर इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नाला है और यहाँ पर पानी का ये फ़्लो का बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का बहाव होता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी आंखों से वो तबाही देख पा रहा हूँ। बड़े बड़े पत्थर पानी के तेज़ बहाव के नतीजे में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही वजह है पानी का बहाव यहाँ पे इस एरिया में गर्मियों में तेज़ होता होगा। और मुख्तलिफ शाहरा के पैचेस ऐसे हैं जिनको शदीद नुकसान पहुँचा हुआ है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये भी बहुत ही कह सकते हैं लैंड स्लाइडिंग वाला है।
आप देखें क्रैक्स किस तरह के पड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त तरह के क्रैक्स पड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और रेस्ट करते करते जा रहे हैं क्योंकि हमें अब इतनी जल्दी नहीं है मंजिल तक पहुँचने की, क्योंकि पूरा प्लान लेके चले हुए हैं। 17 किलोमीटर का फासला अब हमने तय करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये 17 किलोमीटर का फासला भी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, आगे जो हम अब यहाँ से सफ़र करने वाले हैं इस मोड़ तक, तो तकरीबन 600-700 मीटर का फासला इस हिस्से से देखा जा सकता है, और बाकी का जो रास्ता होगा वो इस टीले के बैक साइड पर। तो जनाब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से हम होंगे रवाना। बहुत ही अच्छी सी लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन को अगर हम इमेजिन करें कि जब पानी का फ़्लो यहाँ पर बढ़ता होगा तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते होंगे, तो उसके असरात बिल्कुल वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। अच्छा जी, आज भी सफ़र के दौरान बहुत कम टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। सही अगर मैं तज्जिया कर पाऊँ तो बहुत कम, तकरीबन 12-13 गाड़ियाँ मैंने देखी होंगी, कारें, और इस वक्त तक तकरीबन 4-5 कोस्टर देख चुका हूँ, और जिसके अंदर वो चाइनीज़ वाले भी हैं जो बॉर्डर क्रॉस करेंगे अपने मुल्क वापस जाने के लिए। तो लोकल जो ट्रैवलर हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो इस एरिया में आज भी मुझे बहुत थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो जनाब सफ़र को करते हैं कंटिन्यू, और आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है। बरखुन से अब थोड़े से फासले पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि आज के सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई एक, बल्कि पूरी फैमिली आई हुई है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमें सफ़र के दौरान आराम करते हुए इन्होंने देखा और गाड़ी रोकी और हमसे बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। लाहौर से माशाल्लाह से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसा सफ़र चल रहा है, नाम क्या है आपका? सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं शहरोज़ बिलाल, ये हम सारे कज़न हैं। वो अच्छा। मेरे मामू हैं। अच्छा वो जी। जो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं जी, वो जी, मेरे जी। मामू हैं। जी, जी, जी। मामू भांजे भतीजे हम इकट्ठे होके आए हुए हैं। क्या और बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा, तो कौन सा रास्ता चुना, कहाँ कहाँ स्टे किया आपने सफ़र के दौरान? सफ़र के दौरान तो खैर हमने स्टे कोई भी नहीं किया, बट किया कि हम जो है लाहौर से निकले में परसों होके। अच्छा। तो एक गो पार्क नॉर्थ से राना साहब है, उनकी वीडियोस हमने देखी। हमारे बड़े प्यारे मोहतरम। जी, तो जी। उनकी हमने वीडियोस देखी, तो उनसे इंस्पायर होके हम लोग बस इमरजेंसी हमारा प्लान बना तो ठीक हम है। लोग निकल आए। पैकिंग की और हम लोग निकले। क्या बात है। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का सफ़र? बेहतरीन सफर चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हमें थोड़ी सी रुकावट आई थी हमारे रास्ते के अंदर। कौन सा रास्ता था वो? दासू के रास्ते में थोड़ी सी 2-2.5 घंटे वो का जो है डैम्स वगैरह जो बन रहे हैं और हाँ, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क। मसला बना है, बाकी उसके बाद क्लियर। आउट ऑफ सिलेबस था। वो जो 10 वाला प्लान था वो आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो रोड होंगे फ्लैट होंगे। जिंदगी में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, आती हैं बिल्कुल। और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हो सकता है कि कोई स्नो लेपर्ड्स आ जाए अचानक से, क्या हाँ। करेंगे आप? तैयार हैं ज़हनी तौर पे? तो हर चीज के लिए जब आप तैयार रहेंगे ना तो वो मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने गोल पर फोकस रखें, ठीक है ना, प्रॉब्लम को छोड़ दें। जी हाँ। अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो गोल से इसलिए- आपकी नजर हट इसलिए जाएगी। हम लोगों ने इमरजेंसी प्लान बनाया। हमने कहा जो होगा देखी जाएगी, जस्ट जाने दो। पैक योर लगेज एंड मूव। आज कहाँ से निकले हैं? आज हम लोग आए हैं हुंजा से, हुंजा से, करीमाबाद से। करीमाबाद से करीमाबाद से हैं। जबरदस्त। रात चले जी, हमने वहाँ पे स्टे किया है। चले जी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों का सफर बिल्कुल आसान करे। हमारे सफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंस्पिरेशनल थिंग है कि आप कराची से पैदल चले हैं। इस तरह का ना वो जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर के। जैसे अभी हमने बोला ना, अगर आपने एक चीज़ डिसाइड की है देन यू शुड फोकस ऑन योर गोल और जस्ट
कीप इट अप। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों का सफ़र आसान करे, मंजिल पर आपको खैरियत से पहुंचाए। इंशाल्लाह। हमारे सफ़र के हवाले से भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह, आप लोगों से इंशाल्लाह। मिलकर बहुत अच्छा लगा। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लाहौरी गाइज आए हुए हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you शुक्रिया। very much. जज़ाकल्लाह, थैंक जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो गाइज इस मकाम पर हम खड़े हुए थे और इस टीले के हवाले से मैंने बात की थी कि इस टीले के बाद हमें आगे का जो हमारा रास्ता है वो दिखना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह यहाँ पे भी नज़ारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुंजराब रिवर हमारे राइट हैंड साइड पे और बहुत ही करीब है, इस कुरकरम हाईवे के बिल्कुल साथ साथ। और बल खाती हुई खूबसूरत ये शारा, ये पैच बहुत प्यारा है। ये देखें जी, ये बल खाती हुई शारा, माशाल्लाह। और इस हिस्से में बर्फ भी ज्यादा पड़ी हुई है, ये देखें। खुंजराब रिवर का ये खूबसूरत मंजर इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती। और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो माशाल्लाह ये एरिया भी बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े फासले पर ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। शाहरा से थोड़ा फासले पर है, तो हमें इतनी परेशानी नहीं है लैंडस्लाइडिंग की। हर इलाके के जो लोग हैं उनका गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अभी लाहौर के कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, जब उन्होंने पूछा है हमारे सफ़र के हवाले से, चंद कलमात अदा किए, तो मैं पहचान गया कि ये लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह कराची वाले, कोयटा वाले, मुल्तान वाले, पेशावर वाले, ये मुख्तलिफ इलाके के जो लोग हैं उनकी अंदाज़ गुफ्तगू से बिल्कुल पहचाने जाते हैं। और दो अलग अलग इलाके के जो लोग हैं, अलग ज़बान के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जब उर्दू बोलते हैं अपनी कौमी ज़बान, तो और भी ज़्यादा उनकी पहचान हो जाती है। आज के सफ़र की बिल्कुल मंजिल के हम करीब तर, किसी भी वक्त हमें सरप्राइज़ मिलेगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चंद एक मोड़ बाकी है। इस 17 किलोमीटर का फासला भी हमें तय करने में सच में स्ट्रगल करना पड़ा। और अगले 2 दिनों में कुछ इसी तरह का सफ़र इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जनाब, बड़ी तेजी से एक कार गुजरी है।
लैंडस्लाइडिंग के असरात यहाँ पर दिख रहे हैं। तो गाइस सफर हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ, अपनी फिनिश लाइन की तरफ, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। आज के बाद सिर्फ 2 दिन का सफर हमारा रह जाएगा। और इस तवील सफर का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इंशाअल्लाह इस एडवेंचर के बाद हम रुकने नहीं वाले। इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी सीरीज की भरपूर कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे, और हमारा राब्ता इस चैनल के थ्रू इंशाअल्लाह ताला रहेगा। बहुत ही सुनसान और वीरान है ये रास्ता, क्योंकि आगे कोई आबादी मौजूद नहीं है। बिलीव करें, कल मगरिब के बाद जिस चेक पोस्ट पर हमने क़याम किया, खुंजराब नेशनल पार्क का चेक पोस्ट, बैरियर को मगरिब के वक्त गिरा दिया गया। चंद एक गाड़ियां बाद में गुजरी, उसके बाद पूरी रात इस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, और फिर सुबह गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मिसगर और चुपरसन तक की आबादी बहुत पहले कैपरन ब्रिज के बाद वो रास्ता निकलता है, हमने दिखाया था आपको, तो वो लोग सफ़र करते हैं। लेकिन इस तरफ चूंकि आबादी नहीं है और रात के वक्त टूरिस्ट इस रीजन में दाखिल नहीं हो सकते, और जो टूरिस्ट इस रीजन में आते हैं खुंजराब टॉप तक के लिए, वो मगरिब से पहले इस रीजन से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिहाइश अलाउ नहीं है। हमारी मजबूरी है, हम पैदल सफ़र में हैं, हम कवर नहीं कर पाएंगे 86 किलोमीटर का फासला सोस्त से। और आज जब हमने सफ़र का दीही से सफ़र का आगाज़ किया है तो 52 किलोमीटर का, तो हमें खसूसी परमिशन लेने में हम कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी जैसे जैसे हमारा सफ़र जारी रहेगा, आगे इस शारा के दोनों अतराफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और मौसम बहुत ही शानदार होगा। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर। अपने सफ़र के इस वक्त बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। गाइस सफ़र हमारा जारी है और यहाँ पर जनाब मैं बिल्कुल देख सकता हूँ कि एक ब्रिज किसी टाइम पे हुआ करता होगा, लेकिन अब वो ब्रिज खस्ता हाली का शिकार है, टूट चुका है
और खुंजराब रिवर को क्रॉस करने के लिए यहाँ के शायद लोग इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं और ये बड़ी अच्छी बात है लकड़ियों का यहाँ पर होना। अगर कभी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो कैंपिंग के लिए अगर मजबूरी हो तो इस हिस्से में लकड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे एक गार भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग मौजूद होते होंगे किसी टाइम पे और काफ़ी बड़ा ये गार है। अब तो शायद किसी जानवर ने अपना मस्कन बना लिया हो, क्योंकि मौसम की सख्ती और अल्लाह ताला ने जानवरों को भी बड़ी ज़बरदस्त तरह की समझ दी हुई है और हर तरह के हालात का मुकाबला करना जानते हैं। मौसमियाती असरात के लिए जानवरों के लिए ख़ास तौर पर जब इस इलाके में अब इंसानी आबादी मौजूद नहीं है तो ये गार हो सकता है कि यहाँ पर किसी की रिहाइश हो। माशाल्लाह नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। थोड़े फासले पर एक मोबाइल टावर भी मौजूद है और जनाब राइट हैंड साइड पे एक ज़बरदस्त नाला भी मौजूद है और इन पहाड़ी सिलसिलों का जो ग्लेशियर है जब पिघलता होगा तो इसके फ्लो में और ज़्यादा इजाफा होता होगा। एक आरजी ब्रिज भी यहाँ पर मौजूद है, ये देखें। लेकिन ये सारा कुछ यहाँ पर है क्यों? यहाँ पर तो इंसानी आबादी भी मौजूद नहीं है। ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यहाँ पे जब इंसानी आबादी मौजूद नहीं है तो इस तरह की इंसानी बाक़ियात क्यों नज़र आ रही है? माशाल्लाह, सामने इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, क्या खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है माशाल्लाह। बस जी अब थोड़ा सा फासला हमारा रह गया है और इस फासले को तय करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना है, क्योंकि सारा जो रास्ता आज हमने कवर किया है तकरीबन 17 किलोमीटर का, वो चढ़ाई पर मुश्तमिल था और मोहतरमा बार बार इस हिस्से में रेस्ट कर रही हैं और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। ये प्रॉपर रेस्ट करें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है और बरखुन से अब हम थोड़े फासले पर हैं। अब आज के सफ़र की मंजिल के बिल्कुल करीब करीब यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है एक फ़ैमिली से और इन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोका, हमसे मुलाकात की। सोचा आपसे भी मुलाकात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ माशाल्लाह से इस वक्त आप मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं गाइस कि इनके साहबजादे हैं जिन्होंने इस वक्त कैमरा मैन के जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में मोहतरमा नज़र नहीं आती। तो ऐसा है। कैसा सफ़र रहा? कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? हम तो आए कराची से हैं, ठीक है। मगर हमने आसान तरीका निकाला जी कि जी, हम जहाज़ पे बैठ के आए, क्या कि बात, गाड़ी पे आए। क्या बात है। तो जहाज़ से हम स्कर्दू पहुँचे। ठीक है, 2 दफ़ा हमारी फ़्लाइट कैंसिल तो हुई थी, ठीक है। मगर पहुँच गए। फिर हम यहाँ बस्सू तक आए जी जी। गाड़ी पे और वहाँ पे अभी रुके हुए हैं। अच्छा, जी। पस्सू में कौन से होटल में रुकी हुई हैं? हम रुके हुए हैं सराय सिल्क। सिराय सिल्क रूट जी, जी। जनाब मेहरबान करीम भाई। जी बहुत अच्छा हमने भी जी। सफ़र के दौरान वहाँ पर स्टे किया था। अच्छा अच्छा बिल्कुल, जी, बहुत जी। ज़बरदस्त तो होटल है। आपको कितने दिन हुए हैं वहाँ पे रुके हुए? वहाँ से निकले हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है हमें। 1 हफ्ता 1 हफ्ता हो गया। और हमें 3 घंटे। तो मेहनत आपने की है। अभी ऊपर कैसा मौसम है? मौसम बहुत खूबसूरत था, बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बहुत अच्छी मतलब धूप निकली हुई थी और अच्छा मौसम था। इतनी ठंड नहीं थी जितना हम सोच रहे थे होगी। ठीक है। जी। और ये बताएं कि हमारे सफ़र के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बस
क्या कहूँ। आपने इनको देखा है? माशाल्लाह हिम्मत है, और सबसे अच्छा तरीका वाकई में सफ़र का पैदल का है, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम बिल्कुल जैसे दरगुजर कर लेते हैं, बड़ी चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे आपने हमसे पूछा कि वो स्टॉप आएगा, हमने गौर भी नहीं किया, बिल्कुल। हमें पता ही नहीं लगा। मगर जब इंसान पैदल जाता है किसी जगह तो हर चीज़ को नोटिस करते एक्सपीरियंस हैं, करते हैं, बिल्कुल। नोटिस करते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। हम अभी रुके थे, हिरन है रास्ते में, तो उनको हम देख रहे थे। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। हिम्मत है क्या आपकी, कहना और चाहेंगी माशाल्लाह इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगी? इनकी जितनी हिम्मत है ये है असल हिम्मत वाली, जिनकी वजह से ये जा पा रहे हैं आगे। इनको हाइट भी लगी हुई है, अब सांस में उनको प्रॉब्लम भी हो रही है। हमने बहुत इंसिस्ट किया कि हम गाड़ी पे ले जाते हैं, 1-1.5 मील का सफ़र है, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है, मुझे भी हाइट लगी थी पहले ट्रैक पे, मैं नहीं चल सकी। तो मगर ये खुद ही जाएंगी, क्योंकि इन लोग का एक लिहाज से रोज़ा है। बिल्कुल, कि बिल्कुल ऐसा ही है। पैदल चलने की नीयत की है, तो ये नहीं मान रहे कि हमारे साथ जाए। मगर इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत आप शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत हम शुक्रिया। बहुत इंस्पायर हो गया। इंशाल्लाह हमारे चैनल को आप देखें, और हमारे इस सफ़र के हवाले से तकरीबन 221 एपिसोड्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं, और तवील दौरानिया की वीडियोस हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा आपको अब वो वीडियोस देखकर। ज़रूर, अल्लाह आपको दोनों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत शुक्रिया मैम, जज़ाकल्लाह। भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं अपनी बहन का भी शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों ने टाइम दिया और हमसे बातचीत की, हमारे सफ़र के हवाले से हमें अप्रिशिएट किया, दुआएं दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी अपनी मंजिल पर खैर खैरियत से पहुँचाए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब बहुत अच्छा करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मैम। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, और सफ़र के अब बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज का सफ़र सच में थोड़ा मुश्किल था। काफ़ी हाइट गेन किया हमने, और इस हिस्से में रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पर जंगलात नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, रोड पे क्रैक्स पड़ चुके हैं इस वक्त, और ये हिस्सा भी किसी भी वक्त गिर सकता है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो ये एरिया अंदर से खोखला है। कुछ मुनफरिद किस्म के नज़ारे इस हिस्से में भी मौजूद हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों की खूबसूरती और रंगत, टेक्सचर, सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। चॉकलेटी कलर के ये पहाड़ी सिलसिले हैं सच में। बड़े कंटेनर्स वगैरह जो हैं यहाँ से आज काफ़ी सारे गुजरे हैं, और गुजरते ही रहते हैं, क्योंकि पाक चाइना ट्रेड के हवाले से इस रूट को बड़ी अहमियत हासिल है। आज सच मायनों में मोहतरमा ने बड़ा परेशान किया,
और इनकी इस परेशानी को मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस हिस्से में किसी तरह की परेशानी का सामना सफ़र के दौरान नहीं है, ना हाइट के हवाले से, ना ऑक्सीजन लेवल के हवाले से। मोहतरमा क्लेम कर रही हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। चलने में इन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हिम्मत बनाए रखेंगी। उम्मीद करता हूँ आज के सफ़र के बिल्कुल इख्तितामी हिस्से में मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या उससे भी कम का फासला रह गया है। रेस्ट करेंगे और कल के सफ़र के हवाले से प्लानिंग कर रही हैं कि कल सफ़र हमें किस अंदाज से करना है। हाइट कल के सफ़र में और ज़्यादा बढ़ेगी और परसों के सफ़र में तो जनाब और भी ज़्यादा। मोहतरमा इस वजह से पीछे रह जा रही हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा इस चीज़ का कि मैं चलते हुए कितना आगे निकल आ रहा हूँ। मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। ये छोटा सा जो सफ़र रह गया है, इसे कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश है। आप देखें नहीं चल पा रही हैं अभी इस वक्त। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज का सफ़र हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कंप्लीट हो। थोड़ा सा फासला इसे तय करने की भरपूर कोशिश करते हैं जनाब। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है ये, बड़ी ज़बरदस्त खामोशी। पानी का फ़्लो खुंजराब रिवर में इस वक्त बहुत ज़्यादा है और आज हमने सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर देखा कि रोड साइड पर बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। टेम्परेचर इस वक्त बिल्कुल लो है। भरपूर तैयारी के साथ इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है हमने। इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा ये फ़ासला तय करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि अब हमारी मंजिल हमें दिख रही है। ये इलाका इसे कहते हैं बराखुन और यहाँ पर जनाब आज हमें करना है इंशाअल्लाह ताला क़याम। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं और पूरा दिन सफ़र करते हैं या अपनी किसी भी लाइफ की एक्टिविटी में, यकीन जानिए एक वक्त ऐसा आता है, बिल्कुल आता है, जब आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ये बहुत मुश्किल है। आप समझ लें कि वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त आपका दिमाग आपसे खेल रहा होता है, आपको पुश करता है, आपको कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए। बस जी वो लम्हा ऐसा है जिसमें आपने अपने आप पर काबू पाना है। यकीन जानिए आज का सफ़र सिर्फ 17 किलोमीटर था, लेकिन मैं एप्रिशिएट करूंगा मोहतरमा को। जितनी चढ़ाइयाँ और इतना मुश्किल रास्ता इन्होंने आज किया है, सच में बहुत बड़ी बात है।
और यही वजह है कि सोस्त से दी तक जो हम चले हैं 35 किलोमीटर का, मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था कि मैं तो 35 किलोमीटर कर पाऊंगा, लेकिन मोहतरमा के लिए थोड़ी सी परेशानी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इन्हें परेशानी हो आखिरी हिस्से में इस सफ़र के। अब हमारा कल का सफ़र हमारा इंशाल्लाह ताला जो होने जाएगा वो सिर्फ 17 किलोमीटर का है, वो भी तकरीबन। प्लानिंग चेंज हुई और इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा। अभी मुझे फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा कि बरखुन से कॉक्सल तक का फासला सही मायनों में है कितना। अराउंड 17 तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इस हवाले से क्योंकि हमारी वर्किंग नहीं थी और नेट की कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो देखना है। आज का सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा खूबसूरत भी बहुत था। बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों के दरमियान से होकर हमने आज अपना सफ़र किया। यहाँ पर एक टावर मौजूद है, देखते हैं वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। बहुत ठंडा मौसम है, बिलीव करें इस वक्त उंगलियां फ्रीज हो रही हैं, बहुत ठंडा। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्रिज है छोटा सा। तो जनाब आज हमने क़याम करना है इस मकाम पर, और इस वक्त मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद ज़रूर होगा। कैंपिंग साइट बरखुन खुंजराब नेशनल पार्क, ज़बरदस्त कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर कोई जनरेटर पड़ा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये जनाब बरखुन का चेक पोस्ट, खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स चेक पोस्ट बरखुन। आज के सफ़र का हम यहाँ पर करते हैं अख्तिताम और अपनी रिहाइश के हवाले से कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आपसे मुखातिब होंगे।